बार बार टाइम टेबल बनाने के बाद भी अगर आप उस पे अमल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं आप ये 5 मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये 5 मिस्टेक्स। टाइम टेबल हम यूजुअली तभी बनाते हैं जब हमें सारे काम टाइम से करने होते हैं और हमारा माइंड पजल होता है कि कैसे कौन सा काम कब किया जाए और कैसे किया जाए। तो ये पजल हटाने के लिए हम टाइम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं और टाइम मैनेजमेंट ठीक से करने के लिए हमें जो 5 रूल हैं, गोल्डन रूल्स, वो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंगली है। आपके जो गोल हैं, आप देखिए आप क्या टाइम टेबल में मिस्टेक करें, आप अपने हिसाब से करिए। बट ये जो रूल्स हैं 5, ये मैं फॉलो करती हूँ। पहला है, दिन शुरू होने से पहले ही अपना प्लान बना लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या काम करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल आपके पास 10 काम हैं, तो आप लिख लीजिए एक नोटपैड में कि भाई मॉर्निंग में उठ के मुझे ये काम करने हैं। उससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला कि आपको पता है कि आपको नेक्स्ट डे उठ के क्या काम करने हैं। ठीक है जी, ये नहीं हुआ कि अरे मैं काम भूल गई या क्या काम है मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ काम बाहर के भी होते हैं जो हमें करने होते हैं। दूसरा क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो आपके माइंड को एक सिग्नल चला जाता है कि ये जो काम है मुझे करने हैं, तो टाइम से उठना है। और आपका माइंड पूरी बॉडी में इतनी एनर्जी देता है नेक्स्ट डे कि आपके सारे काम टाइमली हो जाते हैं। एक बार आप करके देखिएगा ज़रूर। ठीक है जी। दूसरा है सेट योर टाइम लिमिट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाइम टेबल तो बना दिया कि भाई मुझे ये काम करने हैं। अगर आपने कोई लिमिट सेट नहीं करी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर रहे हैं घर के सफाइयाँ कर रहे हो, ठीक है, जैसे दिवाली की हम सफाई करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। आप एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि भाई मुझे 2 घंटे के अंदर ये काम ख़त्म करके दूसरे काम में लगना है। चाहे जितना भी हो, चाहे एक बेड साफ़ हो या पूरा घर की सफाइयाँ हो, कुछ भी हो, बट आपको 2 घंटे के अंदर जो जो काम है वो करके ख़त्म करना है। उसके बाद आप दूसरे काम में जुटना है। आप सबसे पहले अपने टाइम को वो करिए, डिवाइड करना पड़ेगा आपको कि भाई खाना बनाना है तो उसमें आधा घंटा दूंगी, बर्तन धोने हैं तो उसमें 15 मिनट दूंगी, झाड़ू पोछा लगाना है तो उसमें मुझे आधा घंटा लग जाता है। अगर आप टाइम से लिमिट सेट नहीं करोगे ना, तो आप झाड़ू पोछे में 2-2 घंटे लगाते रहोगे, है ना। उससे क्या होगा, जो आपके आगे काम है वो डिले होते जाएंगे और एक काम डिले होगा फिर दूसरा काम डिले होगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में प्रेशर पड़ेगा और आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप पजल हो जाओ कि अब मैं ये सारे काम कैसे करूं, टाइम तो बचा ही नहीं है। और जो मी टाइम है वो तो फिर आप भूल ही जाओ कि आपको कुछ मिलेगा, है ना। तो आप एक टाइम लिमिट सेट करके रखो कि एक काम करने में मुझे तो इतना टाइम ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। तीसरा रूल है, अपने 24 घंटे को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कैसे करना है, मैंने 5 उसमें डिवाइड किया हुआ है, आप देखिए आपको कैसे डिवाइड करना है। मोस्टली 8-8 का रूल फॉलो होता है, मतलब कि 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। बट मैं क्या करती हूँ, 8 घंटे जो नींद का वो हटा के बाकी 4-4 घंटे करके मैंने डिवाइड करके रखे हैं। उससे क्या होता है, आपको एक पता चल जाता है कि आपको 4 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर आपको क्या क्या काम करने हैं, है ना। उससे क्या होता है कि आपको पूरे दिन का अलग अलग नहीं करना पड़ता। आप अगर ट्रैक करके रखेंगे 4 घंटे में मैंने ये काम लिखे थे और ये देखो सारे हो गए हैं, जल्दी हो गए तो वेल एंड गुड है। जो बाकी का टाइम है वो आपका मी टाइम है। अगर नहीं हो पाया तो जो आगे के 4 घंटे आप उसमें तो थोड़ा सा लेके टाइम, बाकी के जो 4 घंटे आगे के होंगे आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके ना आपका टाइम पूरे अच्छे से यूटिलाइज भी होगा, मी टाइम भी निकलेगा, नींद भी पूरी होगी और जो आपका टाइम टेबल है वो भी अच्छे से फॉलो हुआ जाएगा। फिर टाइम टेबल बनाते टाइम लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि एक काम के बाद दूसरे काम के बीच में गैप नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग उठे, 8 से 9 नाश्ता बनाया, 9 से 10 फिर कपड़े धो लिए, 11 से 12 फिर झाड़ू पोछा लगा दिया, तो गैप नहीं मिलता बीच में। तो जी ये थे मेरी 5 टाइम मैनेजमेंट के लिए टिप्स। तो अगर आप भी टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये 5 टिप्स मेरे अपनाइए, फिर दिखेगा कि आप टाइम टेबल जो भी बनाते हैं और टाइम मैनेजमेंट दोनों ही अच्छे से आपके चलेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेरी जो लास्ट वीडियो है वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।